दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा और यूजीसी नेट के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था किसके द्वारा? वाई.डी. शर्मा द्वारा, ए. घोष के द्वारा, वी. के. थापर द्वारा या बी. बिलाल द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा वाई.डी. शर्मा के द्वारा, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, मेरठ जिले में हिंडन नदी तट पर सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा यानी वाई.डी. शर्मा के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? 15, 16, 17 या 18? तो सही उत्तर है, सैंधव संस्कृति के बाटों की सबसे मुख्य विशेषता घनाकार और तौल का अनुपात 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 320 था। तो सही उत्तर तौल की इकाई संभवतः 16 के गुणक या 16 के अनुपात में थी। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मोंटगोमरी, लाहौर, लरकाना या लायलपुर? तो सही उत्तर लरकाना, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का उपनाम मृतकों का शहर, मृतकों का टीला, स्तूपों का शहर और रेगिस्तान का बागीचा है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कर उसके 7 स्तरों को उद्घाटित किया था। यही वह नगर है जो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और बसा। मलेरिया बीमारी का प्राचीनतम साक्ष्य, एक मुहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी का कलश और शिलाजीत का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको बताना है। बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी या रंगपुर से? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बनावली से। बनावली आप जान लीजिए कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1974 में आर.एस. विष्ट ने की थी। यहाँ से पकी मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के प्राक सैंधव स्तर से हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है और नवीनतम अनुसंधानों में राखीगढ़ी को विशालतम हड़प्पा कालीन नगर माना गया है और धान की भूसी का साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, समाधान यच संबंधित है किससे? तो सही उत्तर है, ये परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हड़प्पा में एक नई संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं जो कब्रिस्तान एच संस्कृति के नाम से विख्यात है। इसकी अनुमानित तिथि 1750 से 1400 ईसा पूर्व है और पाकिस्तान के पुरातत्वविद, जिसे समाधि एच क्षेत्र या सिमेट्री एच कल्चर कहते हैं, उसे भारतीय पुरातत्वविद परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। समाधि एच हड़प्पा से 1934 में खोजा गया। सबसे पहले माधो स्वरूप वत्स ने इसका नामकरण समाधियच के रूप में किया। यही प्रथम उत्खननकर्ता थे। गार्डन चाइल्ड उसके बाद मार्टिन व्हीलर का सुझाव था कि ये संस्कृति आर्य आक्रमणकारियों का प्रतिनिधित्व करता है और कब्रिस्तान R37 हड़प्पा से मिला है। इसी कब्रिस्तान में शव काष्ठ पेटिका यानी काफिन मंजूषा मिली है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो याद रखिएगा, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा।
देखिए, मोहनजोदड़ो से पुरातत्वविद मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। उसके बाईं ओर एक हाथी तथा बाघ और दाईं ओर एक गैंडा और भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हैं और मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है। तो याद रखिएगा कि व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा, ये जो है मोहनजोदड़ो से पशुपति मुद्रा जो प्राप्त हुई है उस पर अंकित हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान हैं? सिंधु, सतलज, घग्गर या हिंडन? तो सही उत्तर घग्गर। सैंधव सभ्यता से संबंधित अब तक लगभग 1400 पुरास्थलों का पता चला है, जिसमें से केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियां लगभग 80% सिंधु और गंगा के बीच मैदान में स्थित हैं, जहां कभी घग्गर, हाकड़ा यानी सरस्वती नदी बहती थी। और इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर है चिनाब नदी। याद रखिएगा, मांडा जम्मू में अखनूर तहसील में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 में जेपी जोशी ने इसका उत्खनन किया। यहाँ से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा काल के बाद के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पंजाब? तो सही उत्तर गुजरात हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, स्वतंत्रता के उपरांत गुजरात राज्य से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों में लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटदा, मालवड़, रोजदी और देसलपुर आदि हैं। राजस्थान का प्रमुख स्थल कालीबंगा है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। हरियाणा के प्रमुख स्थलों में राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, सिसवल आदि हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों में आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास हैं। पंजाब के प्रमुख स्थल रोपर, बाड़ा और संघोल हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है कैसे? आभूषणों से, मूर्तियों से, मुहरों से या खिलौनों से? तो सही उत्तर मुहरों से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुख्यतः मोहरों से मिलती है। इसके अतिरिक्त मृदभांड, कुल्हाड़ियों और ताम्र पट्टिकाओं पर भी लिपियों के प्रमाण मिले हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, और आप देखिए 64 मूल चिन्ह हैं। और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुख्यतः मोहरों से मिलती है। इसके अतिरिक्त मृदभांड, कुल्हाड़ी और ताम्र पट्टिकाओं में भी लिपियों के प्रमाण मिले हैं। और सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और 400 से 500 तक चित्राक्षर यानी पिक्टोग्राफ हैं। इसकी लिखावट क्रमशः दाईं से बाईं ओर की जाती थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह सैंधव पुरास्थल जहाँ से झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई थी। ऑप्शन आप देखिए, सुरकोटदा, चन्हूदड़ो, लोथल या कालीबंगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चन्हूदड़ो। देखिए, चन्हूदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज 1931 में NG मजुमदार ने की थी और चन्हूदड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, झूकर संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति थी? तो याद रखिएगा, झूकर संस्कृति परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति यानी हड़प्पा संस्कृति के बाद की संस्कृति है। झूकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद कुछ कब्रगाह जो है सिमेट्री एच की भिन्न संस्कृति मिली और सिंध में झूकर से नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे झूकर संस्कृति कहा गया है। अगला प्रश्न है, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धौलावीरा से? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है जिसका आकार 80.4 मीटर और 12 मीटर, गहराई
जो है 7.5 मीटर थी। इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे और ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। देखिए, सिंधु घाटी के तट पर, रावी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर या सरस्वती नदी के तट पर। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित नगरों में मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटदीची आदि हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल गंगा नदी के किनारे नहीं है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित सैंधव स्थल, आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गांव हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर R.D. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की और इसी स्थल से महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर, चौड़ाई पूरब से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है और इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। तो सही उत्तर वृषभ यानी बैल। सिंधु घाटी समाज में वृषभ महान शक्ति संपन्न होने के कारण पूजा जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी। तो सही उत्तर उत्तर पश्चिमी। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। हड़प्पा संस्कृति के उदय का पता हड़प्पा स्थल के उत्खनन से चला और हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। उसके बाद जनरल कनिंघम ने 1853 और 1873 में इसका सर्वेक्षण करा के कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थीं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, आपको बताना है। सोना, चांदी, लोहा या तांबा। तो सही उत्तर लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पावासी कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। कांसा, टिन और तांबा को मिलाकर तैयार किया जाता था। इसके अलावा हड़प्पावासी चांदी, सोना से भी परिचित थे। हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे और फसल काटने के लिए पत्थर के हांसियों का प्रयोग होता था। हड़प्पावासी चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोना दक्षिण भारत में कर्नाटक और अफगानिस्तान से आयात होता था। अगला प्रश्न है, किस धातु में प्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया था। ऑप्शन है लोहा, तांबा, कांसा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है तांबा में। देखिए, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। तांबे के साथ टिन को मिलाकर सबसे पहले कांसा धातु का निर्माण किया गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते का, कालीबंगन से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। तांबा खेतड़ी, राजस्थान और बलूचिस्तान से प्राप्त किया जाता था। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि में बनाई जाती थीं। अगला जो प्रश्न है, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी के तट पर स्थित है। तो सही उत्तर चिनाब नदी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है। आप देख सकते हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे दक्षिण का स्थल दायमाबाद मांडा से 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी के तट पर स्थित है। इसका सबसे पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर है और सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी आलमगीरपुर मेरठ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी, आपको बताना है। अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना या सामाजिक जीवन। तो सही उत्तर नगर योजना।
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना थी। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। उसके अनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। लोथल और सुरकोटदा में अलग अलग 2 टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। चन्हूदड़ो एकमात्र नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था, और धौलावीरा का नगर 2 नहीं बल्कि 3 भागों में बटा हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा? तो सही उत्तर लोथल हो जाएगा। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। यहाँ से फारस के साथ सामुद्रिक व्यापार होता था और यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन में प्राप्त हुई है। लोथल से पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है और लोथल से 3 द्विशव समाधियों के उदाहरण मिले हैं, जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म शवाधान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके कालीबंगा, कुंतासी, सुतकांगेडोर या हड़प्पा। तो सही उत्तर है कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा से एक युग्म शवाधान का उदाहरण मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? राखीगढ़ी, बनावली, प्रभास पाटन या कुनाल? तो सही उत्तर कुनाल, ऑप्शन डी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सैंधवपुरा स्थल कुनाल से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। कुनाल वैदिक नदी सरस्वती क्षेत्र में स्थित एक पुरास्थल है। कुनाल फतेहाबाद हरियाणा जनपद में है। इस पुरास्थल से सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव संस्कृति, परिपक्व सैंधव संस्कृति और चित्रित ग्रेवेयर संस्कृति। और इस पुरास्थल के उत्खनन का कार्य JS खत्री और श्री M आचार्य ने किया है। कुनाल से मिट्टी के बर्तन, हड्डी के उपकरण, चेलसेनी के सूक्ष्म ब्लेड और मछली के हुक मिले हैं। कुनाल से टेराकोटा की मोहर, 2 चांदी के मुकुट, हथियार, चूड़ियाँ, चांदी के हार, 6 सोने के मोती यानी लटकन और अर्ध कीमती पत्थरों के 12,000 से अधिक सूक्ष्म मोती प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, लोथल और चन्हूदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहाज निर्माण, मन का उत्पादन, हथकरघा वस्त्र उद्योग या धातुकर्म उद्योग? तो सही उत्तर मन का उत्पादन। लोथल गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में स्थित है, जबकि चन्हूदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में है। लोथल और चन्हूदड़ो औद्योगिक केंद्र के रूप में विख्यात थे। लोथल और चन्हूदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग मनका बनाने का कारखाना था और उत्खनन स्थलों से इसके साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है। सिंध, झेलम, भादर या दस्त? तो सही उत्तर मादर या भादर नदी। हड़प्पी संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर मादर या भादर नदी के तट पर अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1954 में SR राव ने की थी और यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में धान की कृषि किए जाने का साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनते थे किस चीज़ से? पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंट से या पक्की ईंट से? तो सही उत्तर सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर पक्की ईंट से बनते थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के अधिकांश घर पक्की ईंटों के बने होते थे। कुछ भवनों की दीवार पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मकान बनाने में सबसे प्रचलित ईंटों का आकार 4, 2 और 1 का था। मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे और सिंधु सभ्यता के अधिकांश घरों में कुओं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपको बताना है। देखिए, लोथल, आलमगीरपुर, कालीबंगा या चन्हूदड़ो? तो सही उत्तर आप जानते हैं आलमगीरपुर, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है।
आलमगीरपुर हड़प्पा के सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर से 1600 किलोमीटर की दूरी पर है और आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो सही उत्तर मोहनजोदड़ो से। दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ कपास की खेती की जाती थी। सबसे पहले मेहरगढ़पुरा स्थल पर कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। ये विश्व में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी और इस कारण यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात सही है, कालीबंगा हरियाणा नहीं बल्कि ये राजस्थान में स्थित है और रोपड़ पंजाब में है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। देखिए, हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतड़ी से, सही है। हड़प्पा सभ्यता का तटीय नगर या बंदरगाह नगर लोथल, सही है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बरगद, ये सही नहीं है। कालीबंगन का अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, एक जूते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं कहाँ से? तो आप जानते हैं, ये कालीबंगा से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों से बने हुए भवनों के विपरीत कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नाली, कुआं और स्नानागार बनाने में किया गया था। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था? कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा या लोथल? तो सही उत्तर लोथल है। सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। सिंधु सभ्यता के काल में पोत और नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? आपको बताना है। मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, हड़प्पा का राजा का महल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर यहाँ पर आप देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार है। ये 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है और मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी? तो सही उत्तर राखीगढ़ी। नवीनतम शोधों के अनुसार भारत में राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हमने सैंधव सभ्यता से संबंधित यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2 कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।